हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अंकुर की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अंकुर है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। सुबह से ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने अपने बॉस से आज छुट्टी के लिए बोला, पर उन्होंने कहा पहले मुझे वो जावा स्क्रिप्ट चाहिए जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी। मुझे वो स्क्रिप्ट आज ही चाहिए, वो देने के बाद तुम घर जा सकते हो। अब मेरा काम भी पूरा होने वाला था, इसलिए मैंने कहा ओके सर। और इतना बोलकर मैं वापस अपनी जगह पर आ गया और लगातार काम करने की वजह से मेरा काम लगभग दोपहर के 2 बजे तक पूरा हो गया। उसके बाद मैंने अपनी कमर सीधी करने के लिए अपनी सीट पर अपना सर पीछे को करके 2 मिनट के लिए आराम करने लगा। और जैसे ही मैंने सीधे होकर अपनी आंखें खोली तो मेरे सर में जितना भी दर्द हो रहा था वो सब ठीक हो गया और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। क्या पता यह सब मुझे इसलिए महसूस हो रहा होगा क्योंकि मेरे पास काम बहुत था और उस काम की टेंशन और भी ज़्यादा। इन सब की वजह से मेरी पूरी तबीयत खराब हो रखी थी। चलो कोई नहीं, बॉस से छुट्टी तो पहले से ही ले ली है और अब घर में जाकर पूरा दिन आराम करूँगा। यही सब सोचते हुए मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने घर जाने लगा। मेरा घर ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पर होगा, इसलिए मैं रोज अपने घर पैदल ही आता जाता हूँ। मैं अपने घर के लिए रोड क्रॉस कर ही रहा था, तभी मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर मेरी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा रोड की दूसरी ओर विक्की जा रहा था। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि विक्की तो लगभग 1 साल पहले ही मर चुका था। मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं हुई थी, क्योंकि विक्की का चेहरा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि विक्की मेरा दोस्त था। पर मैं यही सब सोच रहा था, तभी विक्की मुझे देखे बिना आगे निकल गया। उसके आगे जाते ही मैंने कहा चलो अच्छा ही है, और उतने में वो बिल्डिंग भी आ गई जिसमें मैंने फ्लैट ले रखा था। और जैसे ही मैं बिल्डिंग के गेट के अंदर गया तो बिरजू ने मुझे कुछ नहीं कहा। बिरजू इस बिल्डिंग का चौकीदार था और वो रोज आते जाते हर इंसान से कुछ न कुछ बात जरूर करता है। पर शायद बिरजू आज अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, इसलिए वो आज कुछ बात नहीं कर रहा। खैर छोड़ो, मैं पहले ही बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं अपने फ्लैट में जाकर सीधा लेट गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस विक्की की ही बात घूम रही थी और मैं बस यही सोच रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान कैसे दिख सकता है। आज तक तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए मेरी आंख पता नहीं कब लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 7 बज गए थे और मेरा आज खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। इसलिए मैं राहुल को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने लगा। अच्छा, मैंने अभी तक राहुल के बारे में नहीं बताया ना। वो राहुल मेरा दोस्त है और राहुल और मैं साथ में ही इस फ्लैट में रहते हैं, और मैं उसे बाहर से खाना लाने के लिए बोलना चाह रहा था, पर मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एकदम से याद आया कि मैं अपना फ़ोन और लैपटॉप ऑफिस में ही भूल आया हूँ, और मैंने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी वो भी मैंने अपने बॉस को नहीं दी। इसलिए मैं तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि मेरा फ़ोन और लैपटॉप वहीं रह गया, और साथ ही साथ मैंने अपने बॉस को वो स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी। इसलिए मैं भागता हुआ अपने बिल्डिंग से नीचे उतरा और सीधा अपने ऑफिस के लिए चल दिया। मैं अभी थोड़ा ही आगे गया था कि तभी मैंने देखा मेरे सामने से सिद्धू अंकल आ रहा है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सिद्धू अंकल तो लगभग 2 महीने पहले ही मर चुके थे। मैं उनको देखकर बड़ा ही हैरान था, और पता नहीं आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले विक्की और अब सिद्धू अंकल, और दोनों को मरे हुए काफी समय हो गया। आज मुझे सब मरे लोग क्यों दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यही सब सोचते हुए मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। तभी मैंने देखा हमारे ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। मैं यही सोच रहा था क्या हो गया यहाँ जो एम्बुलेंस आ रखी है, कहीं मेरा बॉस तो नहीं निपट गया। मैं यही सब सोच रहा था, तभी मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा एम्बुलेंस और किसी के लिए नहीं बल्कि वो एम्बुलेंस मेरे लिए आ रखी थी और वो मुझे लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। तभी मैंने वहाँ खड़े कुछ लोगों को बात करते सुना। वो बोल रहे थे सुबह सुबह तो ठीक था बेचारा, पता नहीं क्या हुआ कि इसकी अचानक मौत हो गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ठीक हूँ और तुम लोगों के सामने ही खड़ा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। इसलिए मैं भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल चला गया और वहाँ जाकर पता चला कि अंकुर की दिमाग की नस फटने से मौत हुई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।